हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, सेबेस्टियन स्टैन का नाम निकल के आया था कि वो हार्वी डेंट का रोल प्ले कर सकते हैं द बैटमैन 2 में। उसके बाद ये भी खबर निकल के आई थी कि हार्वी डेंट का जो फादर है क्रिस्टोफर डेंट, वो कैरेक्टर भी अपीयर हो सकता है द बैटमैन 2 में। अब कौन एक्टर क्रिस्टोफर डेंट का रोल प्ले करेगा, इसको लेके बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है। आपको ऑलरेडी याद होगा, एक र्यूमर बहुत पहले निकल के आया था कि शायद ब्रैड पिट वो रोल कर सकते हैं। बाद में पता चला कि वो र्यूमर फेक था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है जो स्टेलन स्कार्सगार्ड हैं, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, आपको पता ही होगा। इनका नाम निकल के आया कि शायद इनको अप्रोच किया गया था क्रिस्टोफर डेंट के रोल के लिए, लेकिन इन्होंने शायद रोल को एक्सेप्ट नहीं किया है। अब गाइज यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी, क्रिस्टोफर डेंट का जो कैरेक्टर है वो इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मूवी के लिए। इसीलिए शायद जो वार्नर ब्रदर्स है वो किसी ए लिस्ट एक्टर को ही चाहता है कि वो इस रोल को प्ले करे। दूसरी चीज़, स्टेलन स्कार्सगार्ड ने ये रोल एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, उसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो शायद अब सुपर हीरो जॉनरा में वर्क करना ही नहीं चाहते, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने सुना होगा एंडोर टीवी सीरीज़ की फिल्मिंग के दौरान स्टेलन स्कार्सगार्ड जो थे उनको दरअसल स्ट्रोक हो गया था। उसके बाद से वो शायद ज़्यादा हैवी और इंटेंस रोल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तब से। तो ये भी रीज़न हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो सुनने में आ रहा है कि उन्होंने इस रोल को एक्सेप्ट नहीं किया है। अब देखते हैं किसका नाम निकल के आता है, किसको ऑफर किया जाता है क्रिस्टोफर डेंट का कैरेक्टर। अच्छा गाइज, आपको ऑलरेडी पता है, ये बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है फैंस के बीच में कि जो रॉबर्ट पैटिंसन की जो ट्रिलॉजी है, इनके जो मेन विलन होने वाले हैं वो दरअसल कोर्ट ऑफ आउल्स ही होने वाले हैं। ये काफ़ी पहले से स्पेकुलेशन चल रहा है, और ये थ्योरी भी है कि क्रिस्टोफर डेंट जो है, ये जो कैरेक्टर है मूवी में होने वाला है, हो सकता है कि शायद ये कोर्ट ऑफ आउल्स का मेंबर रहे, या हो सकता है ये कोर्ट ऑफ आउल्स को लीड ही कर रहा हो। दोनों चांसेस हो सकती हैं। अब देखिए, आपको पता है द बैटमैन का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें जो कोल्सन का कैरेक्टर था, जो एक तरीके से अटर्नी है गॉथम का, वो मरने से पहले एक तरीके से उसने कई सारे राज उगल दिए थे, एंड ऑलमोस्ट उसने भांडा ही फोड़ दिया था कि कौन है इस पूरे मेस के पीछे। तो कोल्सन की डेथ के बाद शायद कोर्ट ऑफ आउल्स ये चाहता होगा कि जो अटर्नी है गॉथम का, वो शायद ऐसा कोई बंदा रहे जिसको वो कंट्रोल कर सकते हैं या जो उनकी ग्रिप में रहे। अब अगर क्रिस्टोफर डेंट जो है वो कोर्ट ऑफ आउल्स का मेंबर है, तो यही चाहेगा कि उसका जो बेटा है हार्वी डेंट, वो अगर अटर्नी बना जा रहा है तो शायद वो उसकी पकड़ में रहेगा और चीज़ें कोर्ट ऑफ आउल्स के कंट्रोल में रहेंगी। तो जो क्रिस्टोफर डेंट का कैरेक्टर है, शायद वो अपनी पहुंच और अपनी पावर का इस्तेमाल करके हार्वी डेंट को अटर्नी बना दे गॉथम का। ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा फैंस के बीच में स्पेकुलेट कर रही है। या तो स्कारलेट जॉनसन जो हैं, जो वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं हार्वी डेंट का, हो सकता है वो भी कोर्ट ऑफ आउल्स की मेंबर रहे। कोर्ट ऑफ आउल्स जो है उसके हिंट आपको पता है बहुत जगह स्प्रेड किए गए हैं, पेंगुइन की टीवी सीरीज में भी और द बैटमैन में भी। द बैटमैन में आपको याद होगा जब क्लू देता है रिडलर बैटमैन को, तो जो उनको कार्ड दिखाया गया था उसमें आउल था। अब देखिए, मैट रिव्स को भी पता है कि अगर वो आउल दिखाएंगे तो लोगों का दिमाग कोर्ट ऑफ आउल्स की तरफ ही जाएगा। तो उन्होंने यही कार्ड क्यों चुना जिसमें आउल बना हुआ है? वो कोई भी एनिमल इसमें बना होता वो उसको चूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली उन्होंने आउल का कैरेक्टर ही क्यों चूज किया? प्लस पेंगुइन की जो टीवी सीरीज है उसका जो ये पर्टिकुलर सीन था, अगर आप ध्यान से देखें, जो शेडोज बनी हुई हैं लाइट वाली पीछे, वो भी एक तरीके से आउल का स्ट्रक्चर ही बना रही हैं। तो ये पिक भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही फैंस के बीच में। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं कि जो एंड विलन होने वाले हैं इस फ्रेंचाइज के, जो रॉबर्ट पैटिंसन का यूनिवर्स है, वो दरअसल कोर्ट ऑफ आउल ही होंगे। और अगर वो कोर्ट ऑफ आउल होने वाले हैं तो डेफिनेटली हमको एक रॉबिन मिलेगा रॉबर्ट पैटिंसन की यूनिवर्स में। अब क्योंकि बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड जो हमारे डीसी यूनिवर्स का पार्ट होने वाला है, उसमें डेमियन वेन का रॉबिन यूज़ किया जाएगा। आपको पता है कई सारे रॉबिन्स हैं बैटमैन के, तो बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड अगर डेमियन वेन की रॉबिन को यूज़ कर रहा है, तो जो रॉबर्ट पैटिंसन का यूनिवर्स है वो डिक ग्रेसन के रॉबिन को भी यूज़ कर सकते हैं, वो जेसन टॉड के रॉबिन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो रॉबिन को भी यूज़ किया जा सकता है रॉबर्ट पैटिंसन की यूनिवर्स में। तो गाइज, मुझको तो ऐसा ही लग रहा है कोर्ट ऑफ आउल्स जो है वही मेन विलन होने वाले हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। फिर भी क्रिस्टोफर डेंट का जो कैरेक्टर है जो अपीयर हो रहा है बैटमैन 2 में, इसके लिए अभी एक्टर कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन मुझको ऐसा ही लग रहा है कोई ए लिस्ट एक्टर को ही चुना जाएगा इस रोल के लिए। तो गाइज, क्या आपको लगता है कोर्ट ऑफ आउल्स ही मेन विलन होने वाले हैं रॉबर्ट पैटिंसन की फ्रेंचाइज के? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक